आप देख रहे हैं TNB। परमानेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है और जो हमारा डूटा जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन है उसके विपरीत लोगों को निकाला जा रहा है। एडहॉक टीचर्स को हर 4 महीने के बाद उनको अनदर एक्सटेंशन लेटर मिलता है। उसमें जो टीचर इंचार्ज होता है वो लिख के देता है कि भाई आप इनकी सेवाएं जो हैं वो एक्सेलेंट है। अगर आप मान लीजिए बार बार आपको हम कह रहे हैं कि आप एक्सेलेंट कैंडिडेट है और एक इंटरव्यू में आपने कैसे ये जज कर लिया कि वो पढ़ाने के लायक नहीं है। 15 साल 18 साल काम करने के बाद आज वो क्या करेंगे? उनका हाउस का रेंट कहाँ से आएगा? उनका EMI कहाँ से देंगे? उनका बच्चों का फीस कहाँ से देंगे? वो लोग PhD है, MPhil है, MA है, जो क्वालिफिकेशन UGC के द्वारा निर्धारित है, वो निर्धारित क्वालिफिकेशन के तहत वो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज शिक्षक आतंकित है। दहशत के दौर से शिक्षक गुजर रहा है। जो आलम है रामदास कॉलेज में आपने देखा, या हंसराज कॉलेज में, ये हम सब के लिए एक शर्मनाक बात है। तो SC ST OBC जिसकी पहली पीढ़ी आज यहाँ पढ़ाने के लिए आई है और वहाँ पे भी लोगों को निकाल दिया गया। लक्ष्मीबाई कॉलेज जिसका उदाहरण है, जहाँ से SC ST OBC के लोगों को बाहर किया गया। हंसराज कॉलेज से SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों को बाहर किया गया है। EWS की सीट्स वो रिलीज होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने रिटन प्रॉमिस किया हमें कि हम EWS की सीटें जो हैं आपको देंगे 1 महीने के अंदर। ये उन्होंने किया था दिसंबर 2019 में। आज दिसंबर 2022, 3 साल बीतने को आ गए। EWS की एक भी सीट जो एक्सपेंशन की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। अगर इस तरह की व्यवस्था होगी, जो ग्रामीण अंचल से लोग निकल के आए, नेट क्वालिफाई किए, PhD किए, अब यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो एक कैसा मैसेज जाएगा वहाँ पे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूँ आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और आज यहाँ पर बहुत से दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। टेम्पररी और एडहॉक टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, जो लगभग 15 से 20 सालों तक जो है कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, एक इंटरव्यू लिया जा रहा है उनको, जो एडहॉक टीचर हैं उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है उनको परमानेंट करने के लिए, और उसी इंटरव्यू के माध्यम से उन्हें जो है वो निकाला जा रहा है। उन सभी टीचर्स को जो 15-20 सालों से अपनी सेवाएं जो है वो कॉलेजेस में दे रहे थे। ये एक मेन मुद्दा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इस समय ये मंच जो है, जहाँ पर तमाम जो डूटा के जो प्रेसिडेंट हैं या जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं, वो इस वक्त जो है वो स्टेज पर मौजूद हैं। और किन मांगों के साथ ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, आप स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं कि जो पोस्टर सामने लगा हुआ है उस पर अपनी मांगे जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है। इसी विषय को लेकर और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे बात की जाएगी और क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कुछ चल रहा है, उन सभी को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर इनसे आज बात की जाएगी और पूछा जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है और ऐसे कितने टीचर्स हैं जिन्हें अभी तक इंटरव्यू के बाद जो है वो निकाल दिया गया है। आज शिक्षक आतंकित है। दहशत के दौर से शिक्षक गुजर रहा है। जो आलम है रामदास कॉलेज में आपने देखा, ये हम सब के लिए एक शर्मनाक बात है। सर, आज आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। शिक्षकों की मांगों को लेकर जिस तरीके से व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहूंगी और क्या समस्याएं आ रही हैं वो जानना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा हुआ। मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और पेटकुटा का भी रहा हूँ। और मौजूदा स्थिति आज मैं आम आदमी पार्टी का शिक्षक इकाई का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, क्या समस्या है शिक्षकों को लेकर जो आज आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ देखिए, प्रश्न है जीवन और मरण का। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम 5000 तदर्थ शिक्षक साथी काम कर रहे थे और सालों से काम कर रहे थे। और हमारा डूटा का जनरल बॉडी में हमने ये पारित किया था कि
ये सभी लोगों को कि उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा परमानेंटली, वो सारे चीज़ से क्वालिफाइड है, इतने सालों से काम कर रहे हैं और उनका जो अपॉइंटमेंट है वो विधिवत तरीके से एक ईसी का गाइडलाइन के तहत जो कमेटी है उसके तहत हो रखी है। इसके बावजूद भी आज जब इंटरव्यू हो रहा है उस इंटरव्यू में आधा लोगों को से ज़्यादा लोगों को निकाल दिया जा रहा है। इंटरव्यू किस चीज़ का हो रहा है और किस बेसिस पे हो रहा है? परमानेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है और जो हमारा रूटा जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन है उसके विपरीत लोगों को निकाला जा रहा है। ये अत्यंत दुखद स्थिति है। 15 साल 18 साल काम करने के बाद आज वो क्या करेंगे? उनका हाउस का रेंट कहाँ से आएगा? उनका ईएमआई कहाँ से देंगे? उनका बच्चों का फीस कहाँ से देंगे? वो लोग पीएचडी हैं, एमफिल है, एमए हैं, जो क्वालिफिकेशन यूजीसी के द्वारा निर्धारित है, वो निर्धारित क्वालिफिकेशन के तहत वो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में उनका साथ क्या होगा? वो उनका बिल्कुल कोई सहारा नहीं बच जाता है। तो सर किस बेसिस पे इंटरव्यू किए जा रहे हैं और क्या अपने हिसाब से वो लोग टीचरों को कुछ साथियों को एक लिस्ट के तहत, जो लिस्ट ऊपर से आती है उसके तहत लगाने का ये साजिश है और लोग लग रहे हैं और जो साथी यहाँ काम कर रहे थे वो हट रहे हैं। इसका विरोध में हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है, क्योंकि एक टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देने का काम करता है। सर आपसे जानना चाहूँगी कि सर ने कहा है कि ऊपर से लिस्ट आई है, उसी हिसाब से जो है वो टीचर का चयन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए कि अगर जो एडहॉक टीचर्स होते हैं, जो टेम्पोररी टीचर्स हैं और जिनको हटाया गया है, जैसे कि हंसराज कॉलेज में, तो टेम्पोररी टीचर्स का अपॉइंटमेंट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से होता है, जैसे परमानेंट टीचर का होता है। तो आज 16 साल 17 साल पढ़ाने के बाद अगर उनको हटाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पक्षपातपूर्ण है। दूसरी बात, आप एडहॉक टीचर्स को हर 4 महीने के बाद उनको अनदर एक्सटेंशन लेटर मिलता है, उसमें जो टीचर इंचार्ज होता है वो लिख के देता है कि भाई आप इनकी सेवाएं जो हैं वो एक्सेलेंट है। अगर आप मान लीजिए बार बार आपको हम कह रहे हैं कि आप एक्सेलेंट कैंडिडेट है और एक इंटरव्यू में आपने कैसे ये जज कर लिया कि वो पढ़ाने के लायक नहीं है। तीसरी बात है, इसके ह्यूमन एंगल भी हैं और हम इस कारण ये डिमांड करते आ रहे हैं कि एक वन टाइम रेगुलेशन ला करके इनका समायोजन हो और इसी यूनिवर्सिटी में 1977-78 में एक टेम्पररी ऑर्डिनेंस 13A ला करके जो उस समय शिक्षक पढ़ा रहे थे अस्थायी रूप से, उनको परमानेंट किया गया था। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने परमानेंट किया है और आप देखिए उड़ीसा में 57,000 एम्प्लॉइज को परमानेंट किया गया है। लेकिन तो सर एक सवाल सर ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि 4 महीने बाद एक लेटर जाता है, तो हम ये मान लें कि टीचरों को भी रिन्यू करने के लिए लेटर भेजा जाता है? जी, उनको रिन्यूअल दिया जाता है पूरे एकेडमिक सेशन में पढ़ाने के लिए। अगर आप एक एकेडमिक सेशन पढ़ाते हैं तो आपको करीब 3 बार लेटर मिलता है। तो 3 बार आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि हम उसके लिए सुयोग्य हैं, हमारी सेवाएं जो हैं वो बिल्कुल अच्छी हैं। और आप एक इंटरव्यू में, जो कि इंटरव्यू आप पूछ लीजिए, जो लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का नाम नहीं है। ऐसा कोई प्रोसेस है कि इतनी बार लेटर अगर एक्सीलेंट जाता है तो उसके बाद परमानेंट हो जाएगा, ऐसा कोई प्रोसेस है या फिर हर 4 महीने बाद रिन्यूअल ही देना? वन टाइम प्रोसेस होगा ना, वन टाइम प्रोसेस की। देखिए ये अप्रत्याशित है ना, आप करीब 60% जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर है वो या तो एडहॉक है या टेम्पररी है। तो आप आज अगर ये इतनी बड़ी तादाद है इनकी, तो इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, ये तो व्यवस्था जिम्मेदार है। क्रेडिबल तरीके से नहीं हो रहा है, उसमें आप हमारे जो शिक्षक साथी पढ़ा रहे हैं उनको निकालना ये अन्यायपूर्ण है। सर आपसे जानना चाहूँगी, सर जो एक आंकड़ा बता रहे हैं टीचर्स का कि इतने टीचर्स हैं, तो क्या ये कमी है, ये क्या कमी है कि इतने टीचर्स हैं या फिर टीचर्स ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, इनको इसलिए इंटरव्यू के बाद उनको हटाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर्स ज़्यादा हैं। जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है तो वर्कलोड के अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट होता है। जब वर्कलोड होता है तभी उनका अपॉइंटमेंट हुआ है
और जो ये आज 5,000 6,000 की तादाद में शिक्षक हैं यहाँ पर, 2010 में ओबीसी एक्सपेंशन आया था, उस समय जब स्टूडेंट्स का रेशियो बढ़ा था तो उसी के तहत यहाँ टीचर्स का वर्कलोड बढ़ा था। और आज जो वर्कलोड बढ़ा है उस पर पिछले 10-12 साल से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 5 साल से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगेंस्ट वर्कलोड वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज ऐसी क्या समस्या आ गई, जब इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जा रहा है। रिप्लेस करने का रीज़न तक नहीं बताया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ से यूपीएससी में भी आप उठा के देखिए कितने बच्चे निकल के जाते हैं, आईआईटी, आईआईएम, जो देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं वहाँ पे बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं। यही नहीं, विदेशों में आप जाके देखिए, गूगल के सीईओ को देखिए, जो है सुंदर पिचाई को देखिए, यहीं से पढ़ के गए हुए हैं। और जो शिक्षक, जैसे अगर मैं एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 17 साल से एक टीचर वहाँ पढ़ा रहे थे, टेम्परेरी थे, और उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। अच्छा, ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास कि किस कॉलेज से कितने टीचर्स को निकाला गया? ये टोटल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो कितने ऐसे टीचर हैं जिन्हें इंटरव्यू के बाद जो है वो हटा दिया गया है? देखिए, अभी तक अगर हम बात करें कि अगर 250 टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसमें से लगभग 80 से 90 लोगों को बाहर किया गया है। सिर्फ मैं एक कॉलेज की बात आपको बताता हूँ, हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज में बॉटनी डिपार्टमेंट में हमारे 4 साथी पढ़ा रहे थे और चारों साथियों को बाहर कर दिया गया। जूलॉजी डिपार्टमेंट में 6 लोग पढ़ा रहे थे, 6 में से 5 को बाहर कर दिया गया। रामजस कॉलेज में पहला इंटरव्यू जूलॉजी का होता है जिसमें से 3 लोगों को बाहर कर दिया जाता है। क्या इससे कमी नहीं आएगी बच्चों की शिक्षक पे, जो बच्चों की शिक्षा है उस पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे शिक्षा पे असर नहीं पड़ेगा। असर तो शिक्षक पे पड़ रहा है। जो टीचर यहाँ अपनी सेवा दे रहा था 10 साल से, 15 साल से, और इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद उसे हटा दिया जा रहा है, तो ये तो एक शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा होगा। ये तो आप कह रहे हैं कि वो शिक्षक था, वो अच्छा काम कर रहा था, इंटरव्यू के बाद अगर उनको हटाया गया है तो कुछ तो ऐसा उनके पास आंकड़ा या डाटा होगा उस टीचर के लिए, तभी उसे हटाया गया होगा। नहीं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ एक रंग के लोगों को यहाँ पे स्थायी करने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट का व्यवस्था लागू किया गया। यानी कि जाति धर्म कॉलेजेस में भी चल रहा है? बिल्कुल, जाति धर्म की अगर हम बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, तो SC ST OBC जिसकी पहली पीढ़ी आज यहाँ पढ़ाने के लिए आई है और वहाँ पे भी लोगों को निकाल दिया गया। लक्ष्मीबाई कॉलेज जिसका उदाहरण है, जहाँ से SC ST OBC के लोगों को बाहर किया गया। हंसराज कॉलेज से SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को बाहर किया गया है। कोई ऐसा तो नहीं है कि उनके पहले की पीढ़ियां भी इसमें रही हैं। एक जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो वो लोग यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था होगी, जो ग्रामीण अंचल से लोग निकल के आए, नेट क्वालिफाई किए, PhD किए, अब यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो एक कैसा मैसेज जाएगा वहाँ पे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिनके पढ़ाए बच्चे, मैंने पहले भी बताया आपको, जिनके पढ़ाए बच्चे IAS IPS बन चुके हैं और IIT IIM में भी हैं। हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। विश्वगुरु तो नहीं, लेकिन शायद हम विश्व चेला बनने लायक भी नहीं रहेंगे, जो स्थिति बनती जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से टीचर्स के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, इंटरव्यू के माध्यम से उन्हें, जो काफ़ी सालों से अपनी सेवाएं कॉलेजेस में दे रहे थे, अब उन्हें इंटरव्यू के माध्यम से निकाला जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टूटा के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं और पूरे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके का प्रोसेस के साथ ये चीज़ें हो रही हैं और क्यों टीचर्स के साथ इस तरीके से किया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये इंटरव्यू का जो सिस्टम है, ये पहले से ही है या अभी ये सब चीज़ें की जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि, क्योंकि काफ़ी लोगों से हमने अभी बात की है, उन्होंने भी हमें यही बताया कि आगे से लिस्ट बनकर आई हुई है, इंटरव्यू सिर्फ एक माध्यम है, बस टीचरों को हटाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारा नियुक्ति प्रक्रिया जो है ना, हमेशा DU के अंदर इंटरव्यू से होता है, लेकिन ये इस बार एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस थे, इसलिए हमने सरकार से गुहार लगाई। आज भी यही लगाने आए हैं कि कोई आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये लॉन्ग सर्विंग एडहॉक टीचर्स को परमानेंट करें। उसकी वजह ये है कि 2010 के बाद जब ये सरकारें थी, तो इन सरकारों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो है अपॉइंटमेंट रोके। 2014-15 के अंदर थोड़ी सी बात बदली, नई सरकार आने के बाद में अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुए,
परंतु नए वाइस चांसलर जब त्यागी जी उस समय पे आए तो फिर ये अपॉइंटमेंट दोबारा बंद हो गए और यहाँ बहुत लंबे समय से एडहॉक टीचर काम कर रहे हैं। और हमारा कहना ये है कि देखिए, मैं ये कहूँ कि कौन लिस्ट आता कौन नहीं आता, ये तो जो टीचर देखेगा वो उसका प्रूफ देगा। हम तो ये कह सकते हैं कि हमारी डिमांड जेन्युइन है। हमारी डिमांड है वन टाइम रेगुलेशन के माध्यम से जो टेम्परेरी टीचर्स है और एडहॉक टीचर्स हैं, इनको रेगुलराइज किया जाए, परमानेंट किया जाए। तो हमारी डिमांड है, हम इसके लिए आए। दूसरी हमारी डिमांड है कि ईडब्ल्यूएस की सीट्स वो रिलीज होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने रिटन प्रॉमिस किया हमें कि हम ईडब्ल्यूएस की सीटें जो हैं आपको देंगे 1 महीने के अंदर। ये उन्होंने किया था दिसंबर 2019 में। आज दिसंबर 2022, 3 साल बीतने को आ गए। ईडब्ल्यूएस की एक भी सीट जो एक्सपेंशन की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। और बल्कि जो ओबीएस एक्सपेंशन की सीटें थी उसके ऊपर जो है वो लगा दिया रेट्रोस्पेक्टिव से ओबीसी सीटों के ऊपर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। ये जितनी अफरा तफरी मच रही है, ज़्यादा उसकी वजह से मच रही है हमारी समझ से। देखिए, राजनीति लोग अपनी अपनी करेंगे। डूटा की समझ ये है, जो हमने डिमांड लिखी हैं, हम नहीं चाहते डिस्प्लेसमेंट, और उसको रोकने का हमने वन टाइम रेगुलेशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एडहॉक टीचर और टेम्परेरी टीचर के लिए मांगा है। और ये 5 साल से डिमांड है डूटा की। उस 5 साल से मांग चल रही डिमांड के ऊपर हमको काम करना चाहिए। हमने ये भी कभी नहीं कहा कि आप डीओपीटी का जो रोस्टर है उसको फॉलो ना करें। हमने इसलिए लिखा डीओपीटी का रोस्टर फॉलो करिए। हमने कभी ये भी नहीं कहा कि आप कोई रिलैक्सेशन इन दी हमारे को दे दीजिए, मतलब इन अवर एलिजिबिलिटी। ये हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं कही है। हमने सब चीज़ों को लीगल तरीके से मांगा हुआ है। हम ओल्ड पेंशन जिनका रिस्टोरेशन भी चाहते हैं, हम जो है जो हमारी पे कमीशन की विसंगतियां उनको भी चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन और लाइब्रेरियन की जो हमारी समस्या है उनका भी समाधान चाहते हैं। सर, मांग तो आपने सारी लिख दी हैं, बता भी दी हैं, संघर्ष भी आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स 15-18 साल से सर्विस कर रहे थे और अब उनको इंटरव्यू के माध्यम से निकाल दिया गया है, तो अब उन टीचर्स का क्या होगा? देखिए, उन टीचर के लिए डिस्प्लेसमेंट ना हो, यही तो आज हम डिमांड लेके आए हैं। उन्हीं के लिए तो कह रहे हैं। और किसके लिए कह रहे हैं कि वन टाइम रेगुलेशन? वन टाइम रेगुलेशन हम किसी नॉन वर्किंग टीचर के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा होगा अगर उनको निकाल दिया? देखिए, ये बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी डिमांड यही है। बट डिमांड यही है कि जो आप हटा रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, उनको आप वन टाइम रेगुलेशन लाके पक्का करिए। लगता है कि ऐसा होगा? नहीं लगता तो हम यहाँ इतने सारे टीचर वैसे ही आ गए हैं। अगर निकाल दिया गया है किसी, तो बात ये है कि क्यों नहीं लगना चाहिए उसको, बात उसको लगाना चाहिए। हमने कई टीचरों से बात भी की, कई प्रिंसिपलों से बात भी करी, तो उनमें से जो निकाल दिए उनको दोबारा से एडहॉक पे तो कम से कम रीइंस्टेट कर लिया है। ये डिमांड उठाते ही नहीं तो कैसे लग जाते वो दोबारा? डिमांड का असर हो रहा है? असर हो रहा है, संख्या बढ़ेगी, हमारा संघर्ष चलता रहेगा, बहुत सारे लोग दोबारा इस सिस्टम में वापस भी आ जाएंगे, लेकिन हमको एकजुटता से इसमें आगे चलना पड़ेगा। टीचर्स की एकजुटता तो हमने देख ली है, क्या स्टूडेंट भी आपके साथ हैं? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए भी हमने 2 दिन जो है बड़ा जागरूकता अभियान चलाया था। यहाँ आने से पहले हम 3 दिन हड़ताल क्यों कर रहे हैं? चाहे वो दिल्ली सरकार हमें पैसे ना दे रही है, चाहे दिल्ली सरकार हमारे को हाई फीस स्ट्रक्चर में लेकर जाना चाहती है, चाहे विश्वविद्यालय में जिस बारे में आप कह रहे हैं कि जी अफरा तफरी का माहौल है, लोग रिप्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो हमने 3 दिन का कार्यक्रम रखा है ना बहुत। और ये यूनानिमस फैसला है। राजनीति करते हुए कोई भी लोग कुछ भी कहते रहे हैं, जो ये फैसला हो रहा है, जो एजुटेशन प्रोग्राम हो रहा है, जो हमारा एक्शन प्रोग्राम है, ये यूटा का यूनानिमस पोजीशन है। उसमें सभी ग्रुप सम्मिलित हैं और सभी ग्रुप सम्मिलित होकर के ये काम को कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, डूटा की डिमांड्स हमेशा अंत में जस्टिफाइड भी हुई हैं और मानी भी गई हैं, देर सवेर हो जाती है। तो हम इस बात पे लगे। प्रमोशन आप देखिए 10 साल लटकी रही। 2010 से लेकर 2020 तक एक प्रमोशन दिल्ली विश्वविद्यालय किसी कॉलेज में नहीं हुई। हम लोग लड़ते रहे, अंत में 2020 में सभी लोगों को बैक डेट से प्रमोशन मिला, सबको एरियर मिले। लड़ाई सक्सेसफुल हुई, कामयाबी मिली। तो अब सर एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि अब आगे अगर जिन टीचर्स को हटा दिया गया है, आप कह रहे हैं कि असर हो रहा है प्रोटेस्ट का, टीचरों को वापस भी लिया जा रहा है, तो अब आगे क्या रहेगा? प्रक्रिया चलेगी ना आगे, हम इसको और इंटेंसिफाई करेंगे। अगर हमारी बात नहीं माने जाएगी, वी विल इंटेंसिफाई आवर एजिटेशन, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में ये है तरह का तरीका। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग अगर ए कॉलेज से हटे हैं, बी कॉलेज में लगे भी हैं, इसीलिए हमारी ये भी यूनानिमस पोजीशन है कि हम इंटरव्यू प्रोसेस नहीं रुकवा रहे हैं अभी, क्योंकि जो लोग डिस्प्लेस हो गए
उनको सिस्टम में जब तक ये रेगुलेशन एक लॉ नहीं आता तब तक उनको सिस्टम में लाने का तरीका भी तो इंटरव्यू बच गया है। तो इसलिए हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये जताना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मिनिस्ट्री को, यूजीसी को कि भाई इनके साथ न्याय की आवश्यकता है। इसके लिए आपको स्पेशल प्रावधान चाहे उनके एक्सपीरियंस के बेस पे लाइए, चाहे कोई पार्लियामेंट्री के तरीके से कोई ऑर्डिनेंस लाइए, और चाहे आप कोई डायरेक्शन भेजिए, लेकिन इन लोगों को जिन्होंने इतने साल सर्विस किया उनका अपॉइंटमेंट परमानेंट बेसिस पे होना ही चाहिए। आज दूता की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम शिक्षक आज यहाँ पर आए हुए हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से इंटरव्यू के बाद उनको निकाल दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अगर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस से आए हुए ये टीचर्स हैं जो आज यहाँ पर, हमने आज बहुत सारे टीचर्स से बात की है, साथ ही हमने बात की है जो दूता के प्रेसिडेंट हैं उससे भी, और हमने ये चीज़ उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर मुद्दा क्या है और क्यों ये सब चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। इस वीडियो में आप देख चुके हैं, और डिमांड क्या थी वो भी आप लोग जो हैं यहाँ पर जो है वो देख चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि टीचर्स ने जो जिनसे हमने बात की है उन्होंने हमें बताया है कि किस आधार पर या किस माध्यम से जो है वो चयन किया जा रहा है। 15 से 18 साल 20 साल तक एक शिक्षक जो है वो कॉलेजेस में पढ़ा रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, लेकिन उसके बाद एक इंटरव्यू होता है और उसके माध्यम से उन्हें निकाल दिया जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आंकड़ा जो है वो भी काफ़ी बड़ा है, और अब मांग सिर्फ यही की जा रही है कि उन टीचर्स को वापस जो है वो उनकी पोस्ट पर वापस जो है वो किया जाए। खैर, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।